नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, मैं सभी किसान भाइयों को सूचित करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने सरकार के द्वारा लगाए गए कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो आपको 2000 के बदले 4000 भी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के तकरीबन 12.5 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा जारी होता है, लेकिन इस बार कुछ किसानों के खाते में पैसा आएगा, कुछ किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा। तो चलिए जान लेते हैं आखिर वो कौन से किसान हैं जिनके खाते में सरकार के द्वारा भेजे गए 2000 रुपये नहीं आएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक जानकारी बताई गई है और यहाँ पर आपके सामने एक कोष्टक बताया गया है, जिस कोष्टक के अंदर यहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ बताई गई है जो आपको पूरा करना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर पीएम किसान योजना की तरफ से 12 करोड़ किसानों का इंतजार देश के पीएम मोदी जी कब और कैसे खत्म करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नीचे यहाँ पर हमने आपके सामने लेकर आया है जिन किसान भाइयों के इंतजार है कि आखिर पीएम किसान योजना का पैसे का डेट फाइनल हो गया, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से अभी तक किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। इस कोष्टक के अंदर देखिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 19 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम स्कीम ऑन फरवरी। यानी कि किसान भाइयों के लिए जरूरी समाचार जो है यहाँ पर लिखा गया है कि किसान योजना का पैसा जो था यानी 19 किस्त का जो पैसा था किसानों के खाते में जारी हो चुका है। कब जारी हुआ है? यह किसानों के खाते में 19 फरवरी 2025 को जारी हुआ है। जब से किसान अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए और जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ई-KYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर OTP ई-KYC। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, पीएम किसान योजना से रजिस्टर हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने KYC नहीं किया तो KYC कीजिए। साथ ही दोस्तों, KYC करने के लिए आप मोबाइल से कर लीजिए या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर कर लीजिए जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है। साथ ही सभी किसानों को KYC करना जरूरी है। अगर आप लोग KYC नहीं करेंगे तो आपको पीएम किसान योजना का 2000 नहीं आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं आप KYC कैसे करेंगे और सरकार के नियमों का पालन कैसे करेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर मोबाइल से KYC कैसे करना है, क्योंकि करोड़ों किसानों को ये बात नहीं मालूम है। नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है फार्मर कॉर्नर नाम का। ये देखिएगा, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट कोई भी ब्राउजर अपने मोबाइल में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको लिखना है pmkisan.gov.in। उसके बाद सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, जो कि मैं यहाँ पर टिक मार देता हूँ, आप लोग ध्यान भी दीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन आएगा, इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ई-KYC लिखा हुआ। ये देखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ई-KYC लिखा हुआ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपना आधार नंबर डालना है। याद रखिएगा, अगर आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसी OTP को जब आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो आपका ई-KYC सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर जैसे अपडेट नहीं है आधार में, तो भी आपके लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि आप चाहे तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर यानी कि CSC सेंटर पर, गांव या शहर में कहीं पर भी ऑनलाइन का काम होता है, वहां पर जाके कर सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन यह है, आप पीएम किसान योजना का एक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा यह है कि प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर आपको लिखना है पीएम किसान। जैसे आप पीएम किसान लिखेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, ऐप मिलेगा। उसी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और अपने चेहरे के माध्यम से KYC कर लेना है। लेकिन अब किसानों को अपना नाम कैसे चेक करना होगा, क्योंकि पैसा भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर लिस्ट में नाम होगा तभी पैसे मिलेंगे, लिस्ट में नाम नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा फार्मर कॉर्नर नाम का। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांगता है। जब आप फार्मर कॉर्नर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 5 चीज़ें आपको मांगता है। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर, आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तीसरा नंबर, आप जिस तहसील के ज़िले के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। चौथा नंबर, जिस तहसील में जिस ज़िले में रहते हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है। 5वां नंबर, आपके गाँव का क्या नाम है।
याद रखिएगा, आपको सही तरीके से भरना है। अगर आप सही तरीके से नहीं भरेंगे तो ज़िंदगी में अपना नाम चेक नहीं कर पाएंगे। एक बार और बता देता हूँ, भारत के जिस भी राज्य में रहते हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देखिएगा, मैं सभी स्टेट का नाम बता देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स, दूसरा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंजीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उसके बाद त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, साथ ही दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, ये एक ही राज्य का नाम है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। साथ ही दोस्तों, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। याद रखिएगा, आपको जिस राज्य के रहने वाले हैं, चाहे आप बिहार के रहते हैं, चाहे आप दिल्ली के हैं, चाहे आप गोवा के हैं, चाहे गुजरात के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे आप महाराष्ट्र के हैं, यानी आप जिस भी राज्य के रहते हैं वहाँ पर बगल में एक कोष्टक में जीरो गोल के जैसा आइकन दिखेगा, उसी पर हाथ रख देना है। जब आप उसके जैसा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। चलिए अब हम डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक किया, आगरा का नाम आ गया, यानी हमारे जो राज्य है, हमारे राज्य में जितना भी ज़िला है सभी ज़िलों का नाम आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुधून, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलूल, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। और मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा, अब आ गया डिस्ट्रिक्ट भरने का ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मेटवा का, मैं मेटवा पर सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है विलेज का, यहाँ पर विलेज का ऑप्शन आता है, जो कि मैं विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो कि देखिएगा, विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करके गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, जो कि हमने इस पर क्लिक किया। जब हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहा था, इससे 50 नाम आपके लाभार्थी हैं, तो 50 नाम आपके सामने खुल गया। दूसरे नंबर पर जब आप क्लिक करेंगे तो 50 नाम और खुलेगा। ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, 100 नाम खुल गया। तीसरे पर क्लिक करेंगे 150 नाम खुलेगा। चौथे पर करेंगे 200 नाम खुलेगा। सेम आपको इसी प्रकार आपके जितने भी गाँव के लाभार्थी हैं उन सभी का नाम इसी तरह खुलेगा, आपको घबराना नहीं है, सेम इसी प्रकार खुलेगा। और इतने नामों में से आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें नाम कैसे ढूंढना है। इतने नामों में से आपको नाम ढूंढना है, बहुत ही आसान है, आप नाम ढूंढ सकते हैं। अपने नाम का पहला अक्षर जो आपका रहेगा उसी पर आपको क्लिक करना है। तो हमने जिस तरह बताया आप उसी तरह नाम ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। अब पीएम किसान योजना का दोस्तों जो 20वीं किस्त का पैसा है, अभी तक सरकार ने किसी भी तरह का वेबसाइट लेकर नहीं आया है, ना ही सरकार ने किसी भी सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। और किसान रह गए, किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने का तो अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट निकल कर नहीं आया है। हालांकि सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त को लेकर किसी भी तरह का जानकारी, ना किसी भी तरह का जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं दिया है। अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और आपको हम बता दें, पीएम किसान योजना में अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना है, आधार नंबर डालना है, कैप्चा भरना है, साथ ही रजिस्टर नंबर मांगेगा वो भी भरना है और अपना मोबाइल नंबर क्लिक करना है और आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी निकल कर आई है जो कि यहाँ पर देखिएगा 6 घंटा पहले
किसान 20वीं किस्त, इन किसानों की बल्ले बल्ले खाते में सीधे आएंगे 20वीं किस्त के रुपये 2000। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है पीएम किसान योजना बिना eKYC अटक सकती है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त ऐसे करे घर बैठे आसानी से eKYC। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप घर बैठे KYC कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 6 घंटा पहले जागरण न्यूज पर भी आया है, आधार eKYC के बिना नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का पैसा, घर बैठे मोबाइल से करें KYC, आसान तरीका। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि घर बैठे आप KYC कर सकते हैं, आसान तरीका है। साथ ही यहाँ पर लिखा है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी, लेकिन किसानों को जो अपना काम है जल्द ही निपटाना होगा। अगर ये काम जल्द निपटा लेते हैं तो उन्हें पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना 20वीं किस्त से 2000 रुपया सिर्फ इन किसानों को मिलेगा। यहाँ से चेक करें अपना नाम, हमने जिस तरह बताया आपको उसी तरह नाम चेक कर लेना है। और एक बार नाम जब आपका लिस्ट में रहता है तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। अगर आप सरकार के नियमों का पालन करते हैं तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर ये जानकारी आप सभी प्यारे किसान भाइयों को पसंद आ गई होगी तो अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम किसान योजना से जुड़ी इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए धन्यवाद।